आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानताय जय गौरानताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे तीन नाभि वाले काल चक्र की। कर्दम मुनि, कर्दम ऋषि जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रार्थना में कर्दम ऋषि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग वक्तव्यों के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं।
आज हम 19वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कर्दम मुनि द्वारा भगवान की प्रार्थना। कर्दम मुनि विवाह से पहले 10,000 वर्षों तक, कर्दम मुनि ने विवाह से पहले 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की। उसके बाद भगवान की स्तुति की। कल हमने स्तुति का श्रवण किया था। आज भी हम इसी स्तुति को कंटिन्यू करेंगे। 19वां श्लोक में बताया जा रहा है, एकम स्वयं सन जगत सृक्ष्य अद्वितीयात्मनधियोगमायया सृजसि अधः पासि पुनः ग्रसिष्यसि यथा उन्नभि भगवन् स्वशक्तिभिः। ऐसे बताया गया आगे कि हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। और हे श्री भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियाँ आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है, जिन शक्तियों से आप इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संगार करते हैं। ये शक्तियाँ आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियाँ विविध हैं। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीवात्मा है और वो अपनी शक्ति से जाला बुनती है और फिर उसी पर खेलती है, और जब चाहते हैं तो जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। इस प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक जगत की शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। ये प्रार्थना बताती कि भगवान संवेदनशील है और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते और उन्हें पूरा करते हैं। अतः वे सच्चिदानंद विग्रह। नेतत्पतधीश पदं तत्प्सितं यत्मायया न तनुषे भूतसूक्ष्म अनुग्रहस्तु अपि यरे मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षित। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की सृष्टि को इच्छाओं के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की सृष्टि को हमारी ऐंद्रिक तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। कर्दम मुनि बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा नहीं है भौतिक जगत बनाने की, आपकी इच्छा नहीं होती इस भौतिक जगत को बनाने की, लेकिन भौतिक जीव, उन भौतिक जीवों की इंद्रिय तुष्टि के लिए जिनकी इच्छाएं भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की, उनके लिए आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं, इस भौतिक जगत को बनाते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हो। तो अभी भगवान कर्दम मुनि के सामने प्रकट हुए, उनको दर्शन दे रहे। तो भगवान वो प्रार्थना, कर्दम मुनि की प्रार्थना सुन रहे हैं। कर्दम मुनि के सामने अभी भगवान प्रकट हुआ। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहती है। जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहती है। ये संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते। संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया है जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते।
जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है। जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए संसार व्यर्थ है। जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए यह संसार व्यर्थ है। चूंकि संसार पद पद में संकट से पूर्ण है, अतः यह भक्तों के निमित्त न होकर यह उन जीवात्माओं के लिए है जो अपने जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की। इंद्रिय सुख के चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं। भगवान की इच्छा नहीं है, फिर भी वे इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं। किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं, या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर वेद व्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ ये प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे संसार में सड़ रही पथभ्रष्ट जीवात्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर सके। इसलिए भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापमय कर्म फलों से तुम्हें बचा। आगे 21वें श्लोक में कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, तम तानुभूत्य उपरक्रियार्थम सोमाययावर्तितलोकतन्त्रम् नमामि भिक्षं नमनीयपाद सरोजमम् अल्पयसि कामवर्षम्। कर्दम ऋषि बोल रहे हैं, मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी शक्ति से विस्तारित किया है, जिसमें समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। आपने क्यों बनाया है ये जगत? आपने इन भौतिक लोगों को अपनी शक्ति के विस्तार से बनाया है, जिससे सारे जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा आपका साक्षात्कार करके इन सकाम कर्मों से, कर्म फलों की इच्छाओं से अपने आप को विरक्ति प्राप्त कर सके। तो मैं आपके ऐसे चरण कमलों को निरंतर नमस्कार करता हूँ, जिनके शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है, और आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले। मतलब आप दीनहीनों पर, दीन मनुष्यों पर आप अपनी सारी कृपा डालते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से उब नहीं जाता, वो मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। मुक्ति भौतिक सुख से उबने वालों के लिए है। अतः वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन्होंने संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख रहते हैं, और जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है।
इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक सुख के अनेक साधन बने रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध है और जो इनका भोग करना चाहते हैं भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे काम वर्षम शब्द का उपयोग है श्लोक में, जिसमें जो कोई भी भगवान के पास पहुंचता है वह उसकी आकांक्षाओं को पूरा करता है। किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है वो अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वो क्रमशः व्यामोह को भूल जाता है। तो इस तरह से कर्दम मुनि भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। अभी उनकी जब ये प्रार्थना खत्म होती है तो मैत्रेय मुनि विदुर से बोलते हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि और विदुर का ये वार्तालाप चल रहा था ओरिजिनली। मैत्रेय मुनि विदुर से बोलते हैं, ऋषिर्वाच इति अविलीकं प्रणुतः जनाभ तमाभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षु परिरोचमान प्रेमास्मितुदीक्षणविभ्रमद्भुः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहरी रूप से दैदित्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। ये सब प्रार्थना सुन के भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौएं ऋषि की और स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे ऋषि की तरफ देख के। तो वचसामृतेन शब्द यहाँ पे यूज किया गया। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, वे भौतिक जगत से नहीं बोलते। चूंकि वे दिव्य हैं, उनकी वाणी तथा उनके कार्य सभी दिव्य हैं। उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु विहीन है, अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा अध्यात्म जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न। श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समय विदित्वा तव चैत्यं मे पुरा एव संयोजितं यतर्थम आत्मनियमे त्वया एव अहम समर्चित। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको संतान उत्पत्ति की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने दे रखा था। उसके लिए योग्य कन्या के लिए भगवान से प्रार्थना करते, जिससे भक्त संतान उत्पन्न। एक्चुअली वास्तव में तो भक्त संतान का एक भगवान स्वयं उत्पन्न होने वाले थे, कर्दम मुनि और उस कन्या से। कन्या का नाम था देवहूति। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की। अभी भगवान कर्दम ऋषि से बोल रहे हैं, जिस चीज के लिए तुमने मेरी आराधना की, तुम्हारे मन को उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। तात्पर्य में बताते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्य तथा विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्य तथा उसके विषय में भी सब कुछ जानते हैं।
भगवद गीता में कहा गया कि वे हृदय में साक्षी रूप में स्थित है। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले व्यवस्था कर दी। भगवान तो कर्दम मुनि क्या किस लिए स्तुति कर रहे हैं वो जान गए, हृदय की अभिलाषा को जान गए परमात्मा के रूप में, और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया। एक निष्ठ भक्त को चाहे वो जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में जब किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते। न मे जातु मृषा एव स्यात् प्रजाध्यक्षमतात्मनम् भवत विदेशोतितराम मयि संगभित आत्ममानम। भगवान ने कहा है ऋषि जी है जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का प्रश्न नहीं उठता। भगवान कर्दम मुनि से बोल रहे हैं, हे ऋषि, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का प्रश्न नहीं उठता। तात्पर्य में बताया गया कि भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी हैं तो कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा काम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेम वश बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के भगवान से प्रेम करते हैं, वे अकाम भक्त कहलाते हैं। सकाम और अकाम, सकाम मतलब जो भौतिक इच्छाओं के साथ जाते हैं सकाम कहलाते हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति की इच्छा से, और अकाम मतलब जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, जो केवल प्रेम के आधार पर भगवान की सेवा करते हैं। तो सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण भगवान के पास जाता है, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण भगवान के पास जाता है, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह क्या है, और कोई अपनी जिज्ञासा से जाता है, और कोई अपनी ज्ञान में खोज से दार्शनिक की तरह भगवान के पास जाने की इच्छा से भगवान की सेवा करता है। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुष को निराश नहीं होना पड़ता, प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। 25वें श्लोक में लिखा गया, प्रजापति प्रजापति सत सम्राट मनु विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम यवे अधिवसन शास्ति सत पर्वणाम महिम। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, भगवान जो है ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर सातुर समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को ही भगवान बोला गया, कई बार महान आत्मा को भी भगवान बोला जाता है। तो ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो तात्पर्य में कहा गया कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में देवी कर्म कांड करने की संस्कृति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु शासन करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरण के इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान है, किंतु तो शाश्वत रूप से कृष्ण लोक में भी स्थित। पृथ्वी पर ऐसे अनेक नाम और संभव है, जैसा कहा गया कि बड़ा युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया। मंगल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण। मंगल का अर्थ है सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों से संपन्न। तो यहाँ पे आ गया विख्यात मंगल शब्द हुआ है। तो स्वयंभू मनु अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, अच्छे कार्यों के लिए विख्यात है। विख्यात क्या है? सुप्रसिद्ध। तो स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्य से, सद्गुणों तथा वैभवों के लिए सुप्रसिद्ध थे।
तो यहाँ पे परिचय दे रहे हैं पहले, मनु से क्या संबंध आ गया। कर्दम ऋषि भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने बोला जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा। अब इसमें मनु कहाँ से आ गए, तो मनु का एक इंट्रोडक्शन देके आगे बोल रहे हैं, मनु की कन्या देवहूति को कर्दम ऋषि के लिए उपयुक्त वर मान के भेंट किया जाए, इसलिए मनु का नाम आया। 26 श्लोक में सचे विप्र राज ऋषि महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदक्षुतां परश्यो धर्म कोविद। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रति सम्राट मनु अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। भगवान ने बोला, देखिए भगवान का प्लानिंग देखिए कि भगवान ने बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के पुत्र सम्राट मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तुम्हें देखने आएंगे, और साथ में किसको लेके आएंगे, अपनी कन्या देवहूति को लेके आएंगे तुम्हें कन्यादान देने के। आत्मजानसि तपांगिन वयशील गुणान्त्विमा भगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभु। उनके एक श्याम नेत्र वाली तरुण कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वो उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। भगवान वर के लिए वधु ढूंढ रहे हैं और वधु बता रहे हैं कि ये वधु आएगी, इसके माता पिता आएंगे वधु को लिए। तो देखिए ये मैरिज फिक्स भगवान का। इस संसार में बहुत सारे मैरिज की साइट है, मैट्रिमोनियल्स की साइट है विवाह के लिए। यहाँ पे भगवान स्वयं विवाह फिक्स कर रहे हैं। भगवान ने वर ढूंढ लिया, कर्दम ऋषि, कन्या है मनु की कन्या। भगवान बोलते हैं उस कन्या का वर्णन भगवान करते हैं। भगवान वर्णन करें उस कन्या का जो अभी कर्दम ऋषि के साथ विवाह की जाएगी, मनु की कन्या। भगवान बोलते हैं उनके एक श्याम नेत्र वाली तरुणी कन्या है, वो विवाह के योग्य है, वो उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न कन्या है, वो भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित करेंगे। कहा कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या की, कहा एक तरुणी कन्या। भगवान कैसा मैच करा रहे। भगवान की जगह अगर इस संसार में पूछा जाए तो बोलेंगे अरे तुम लोग मूर्ख हो। एक व्यक्ति जिसकी आयु 10,000 से ज्यादा बीत चुकी है ऑलरेडी, उसकी एक तरुणी कन्या के साथ विवाह करवा रहे। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह विवाह करना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसा विवाह करवा, और कितना विवाह सक्सेसफुल होगा भगवान करा रहे। जैसे भगवान ने अर्जुन कराया तो अर्जुन युद्ध में पूरी तरह सफल रहा। ये विवाह भगवान कराने जा रहे हैं, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा सक्सेसफुल होगा। क्या सक्सेस होगा इसका, क्या सक्सेस हो सकता है, क्या सफलता हो सकता है इस विवाह का। इस लेवल तक इसकी सफलता होगी विवाह की, इतना सफल होगा कि भगवान स्वयं कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ जन्म लेंगे। इससे ज्यादा विवाह की सफलता क्या जा सकती है कि जहाँ के पुत्र, जिन दंपति के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं जन्म लेंगे कपिल मुनि के रूप में, इससे ज्यादा विवाह की सफलता का क्या अंदाज लगा सकते। तो कहा 10,000 साल से ऊपर वाले ऋषि, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, और कहा एक तरुणी कन्या, ऐसा विवाह करवा रहे भगवान। लेकिन भगवान जानते हैं इसका परिणाम क्या हो। तो किसी भौतिक व्यक्ति को लग सकता है ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन भगवान है, ये जोड़ा भगवान बना रहे हैं।
अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुणों वाले वर की तलाश में। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी भी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगे कि उसके पति अनुरूप है या नहीं। एक कन्या कैसे ढूंढ सकती है अपने पर? उसको तो कुछ बस सुंदरता देख के कर लेगी, लेकिन वो पति के क्या गुण है कैसे पता लगेगी? काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुनना चाहे किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। 28वां श्लोक है, समाहितं ते हृदयं यत्र इमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधू कामम् आशु भजिष्यति। इसके बाद भगवान बोलते हैं, भगवान मैरिज फिक्स कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, ऋषि कर्दम ऋषि बोलते हैं, ये राजकुमारी उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से मन में सोच रहे हो। राजकुमारी का विवाह, और वो भी राजा कौन? पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यों के सम्राट मनु, उन्हीं की कन्या 10,000 ओल्ड, 10,000 वर्ष ओल्ड, 10,000 वर्ष बूढ़े कर्दम ऋषि के साथ। कैसा कॉम्बिनेशन है? भगवान कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? भगवान बोलते हैं, राजकुमारी उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते हो। कर्दम ऋषि को ये वरदान दे दिया कि तुम्हारा किससे विवाह हो, और वो राजकुमारी शीघ्र तुम्हारी हो जाएगी और जी भर कर तुम्हारी सेवा करेगी। तात्पर्य में बोला जा रहा है, भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया कि जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है, वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है। अतः वो तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इस प्रकार कन्या को भी ईश्वर की कृपा से मन अनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुसार संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें भगवान की शरण जाना चाहिए और उसके निर्णय में पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए मनु जैसे सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुना। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर कन्या प्राप्त हुई। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकता है। यदि हम भगवान की रुचि पर निर्भर करें, भगवान की शरणागत रहे, तो देख सकते हैं कि आशा से बढ़कर, आकांक्षा से बढ़कर प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकता है। कहाँ ऋषि, वो तो सोच रहे थे कि ऋषि 10,000 वर्ष बूढ़े ऋषि, कहाँ तरुणी कन्या, वो भी ऋषि के पास कुछ भी नहीं, जंगल में कुटीर भी नहीं, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे, और कहाँ पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट मनु की कन्या से उनका विवाह होने जा रहा है। भगवान का कैसा मैचिंग। यहाँ पर ध्यान देने महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जबकि स्वयंभू क्षत्रिय थे। तो उस काल में भी अंतर जाति विवाह प्रचलित था कि कोई ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय व्यक्ति किसी ब्राह्मण की कन्या से नहीं कर सकता। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त है कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री
महाराजा ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री ययाति को दी थी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया था। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से विवाह होते थे। अतः प्राचीन काल में भी लाखों वर्ष पूर्व अंतर जातीय विवाह वर्जित नहीं था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। याते आत्मबतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति। वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्ति अंजसात्मना। इसके बाद भगवान बोलते हैं, भगवान कहाँ तक जाने वरदान देने में अपने भक्त से प्रसन्न होकर। भगवान बोल रहे हैं, वो तुम्हारा वीर्य धारण करके, कर्दम ऋषि से बोल रहे हैं, वो कन्या तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें होंगी। 9 कन्या उत्पन्न करेगी और उन कन्याओं से यथा समय इन कन्याओं से ऋषि लोग संतानें उत्पन्न करेंगे। तम च सम्यक अनुष्ठाय निदेशम में उष्टम मयि तीर्थ कृत शेष क्रियार्थ माम प्रपत्स्य। इसके बाद बोल रहे 9 कन्या तो हो गई। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं, मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। कर्दम ऋषि से बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। कर्दम ऋषि को इतने सारे वरदान दे रहे हैं। भगवान भागवत गीता में बोलते यत जोशी ददासी यत। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। भगवान ये भी बोलते हैं, भोक्ता राम ये तपस्या सर्वलोक महेश्वर, मैं ही सब चीजों का भोक्ता हूँ। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि से भी बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करो। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश। 31वें श्लोक में बोलते हैं, कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च अभयम् आत्मवान् मय्यात्मानं स जगत् रक्षसि आत्मनि चापि माम्। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। भगवान कर्दम मुनि को आशीर्वाद दे रहे हैं, समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझ में अपने को स्थित देखो। भगवान कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, इन सब संतानों के जन्म के बाद तुम उससे आत्म साक्षात्कार कर सकोगे और फिर तुम सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझ में अपने आप को स्थित देखो। इसके बाद आगे के श्लोक में बोलते हैं, 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, सहम स्वंश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवोद्याम
प्रणेशये तत्व संहिता। इसके बाद आगे बोल रहे हैं, हे ऋषि, कर्दम ऋषि से आगे बोल रहे हैं, हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने श्वांश को प्रकट करूंगा। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे 9 कन्या सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने श्वास में, मतलब मैं अपने अवतार के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट हूँ। कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस कन्या से तुम्हें विवाह करोगे पहले 9 पुत्री होगी, उसके बाद मैं स्वयं श्वास के रूप में प्रकट होऊंगा और मैं सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व या श्रेणियों से संबंध है। तो भगवान ने इस तरह से कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। भगवान ने सांख्य की स्थापना की। मैत्रेयवाच एवं तमनुभाष्यथ भगवान प्रत्यक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिष्कृतात्। मैत्रेय ने कहा आगे इस प्रकार का, कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावना में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती की नदी चारों ओर से घिरा रहता है, अपने लोक को चले गए। तो मैत्रेय ने कहा इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावना में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। वहां से अपने लोक को प्रस्थान किया। तो ये सारा वार्तालाप जो हो रहा था बिंदु सरोवर के किनारे हो रहा था, जहां पे सरस्वती नदी भी बहती है। उसके बाद 34 श्लोक में आगे आता है, निरीक्षत तस्येयोशेष सिद्धेश्वर सिद्ध मार्ग आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षे उच्चारितं स्तोमम भूरिर्नसा। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान करके, खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते अभी भगवान कर्दम मुनि देख ही रहे, भगवान उनके सामने प्रस्थान कर रहे हैं वैकुंठ की तरफ। जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं, उस मार्ग पे जा रहे थे भगवान वैकुंठ के मार्ग। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते ही रह गए। जब गरुड़ फड़फड़ाता है, पंछी की आवाज आती है जिसपे भगवान जा रहे हैं, तो सामवेद के मंत्र निकलते हैं उससे सामवेद के मंत्र निकलते हैं। तो यहाँ पे ये अवस्था थी। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। 2 पंख हैं गरुड़ के, दोनों पंख सामवेद के विभाग, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ किया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। गरुड़ के पंख हिलने से सामवेद के मंत्र निकलते हैं, जो 4 वेदों में से एक है। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु वैदिक साहित्य के जैसे उपनिषदों सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। यही सामवेद की ध्वनियां भक्त को सुनाई पड़ती है। यही सामवेद की ध्वनियां भक्त को सुनाई पड़ती है जब भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंख को फड़फड़ाते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख की कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने के लिए जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जाए जा रहे हैं। इस प्रकार उसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम से, वैकुंठ से, जो दिव्य आकाश में उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाते हैं।
सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को ले जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। 35 श्लोक में कहा गया है, अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दम भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयत। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम, भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए गए उस समय की प्रतीक्षा करते बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम जो ऋषि थे, भगवान द्वारा बताए गए उस समय की प्रतीक्षा करते रहे जब वो मनु और शत्रुपा आएंगे और अपनी कन्या को कर्दम ऋषि को भेंट करें। उस समय तक वो बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। मनुष्यन्दम आस्थाय शातकौम्ब परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहिरतरम सभार्य पर्यटन महिम। स्वयं मणि अपनी पत्नी सहित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस रथ पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर देते, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए भी वर की तलाश करने के लिए केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर राज्य के लिए अपने राज्य से रवाना हुए। आगे लिखा है, तस्मै सुधन्वन अहनि भगवान यत समादिशत उपायात आश्रम पदम मुने शांत व्रतस्थित। वे विदुर जो मुनि की कुटी में पहुंचे थे, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, वहां पे वे मुनि की कुटी में पहुंचे। विदुर, वे मनु अपनी पत्नी के साथ और कन्या के साथ में विदुर की कुटी में वे मुनि कर्दम मुनि की ऋच कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान के द्वारा पहले से बताए गए दिन समाप्त कर दिया। आगे बोला गया है, यस्मिन यस्मिन भगवत नेत्रात न्यपतन अश्रुबिंदव कृपया संपरितस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम तत्वे बिंदु सरा नाम सरस्वत्या परिप्लुप्तमं पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता है क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र उठे तो उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी थी। भगवान कर्दम ऋषि पे इतने इतने दया की कि दया से आद्र उठे और उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी, तो उस जगह का नाम बिंदु सरोवर हो गया। तो कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य तपस्या की, और जब भगवान वहां पहुंचे थे इतने दयाद्र उठे कि प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, जिससे बिंदु सरोवर बन गया। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कितने दयालु होते हैं, इतने दयालु कर्दम ऋषि के ऊपर इतने दयालु के भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। उस जगह का नाम बिंदु सरोवर हो गया। आगे, पुण्य द्रुम लता जाले पूजत पुण्य मृगात विजय सर्व ऋतु फल पुष्प आढ़्यम वनराज श्रियान्वितम। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से पूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विशोभित था। तो बिंदु सरोवर की जो आज भी तीर्थ स्थान है, ये वो स्थान है जहां पे भगवान ने भक्त से प्रसन्न होकर अपने अश्रु गिराए थे, इसलिए उसका नाम बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर के चारों की भूमि पूरी तरह से पवित्र है।
प्रत्येक वृक्ष फलित या पुष्पित है, और प्रत्येक पक्षी, बिंदु सरोवर के आसपास जो पक्षी वृक्षों पे निवास करते हैं, पक्षी भी प्रभु का गुण का गान करते हैं। और गुण का गान कैसा होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पक्षी ऐसा सुर गाते हैं। बिंदु सरोवर ये जगह आज भी है। तो शुभ जगह जो होती है, जहाँ पे अच्छे फूल वृक्ष लगते हैं, पक्षी भी गाते हैं, और अशुभ जगह जहाँ होती है, जहाँ पे कौवे निवास करते हैं। कौवे अपवित्र माने जाते हैं, जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वे भी अपवित्र माने जाते हैं। लेकिन बिंदु सरोवर जो था, भगवान का शुभ कारण पूरा स्थान पवित्र था। वहां के पक्षी भी जो है भगवान के गुण गाते रहते, उनके सुर से भगवान का गुणगान होता था। वहां पे कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, और वहां पे भगवान ने उनको दर्शन दिया। और मत द्विज गणे धृष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बरिहि नटाटुपम आर्यत मत कोकिलम। उस जगह की शोभा जहाँ पे भगवान ने बिंदु सरोवर में, भगवान ने जहाँ पे कर्दम मुनि को दर्शन दिए, ये प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। पक्षी सुंदर स्वर कर रहे थे, भगवान का गुणगान करते थे। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, और प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे, क्योंकि भगवान के द्वारा भूमि पवित्र हो गई, और प्रमुदित कोयले एक दूसरे को पुकार रही थी। यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों ओर के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाले मधुर ध्वनियों की सुंदरता का वर्णन आगे बोला गया। अभी बिंदु सरोवर की सुंदरता का वर्णन भागवतम में क्यों हो रहा है? किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि बिंदु सरोवर की ठीक है 2-4 लाइन में सुंदरता बता दी, लेकिन ये जगह बिंदु सरोवर, क्योंकि भगवान के अश्रु, भगवान ने वहां पे दर्शन दिए, भगवान के अश्रु वहां पे गिरे, इसलिए तीर्थ स्थान बन गया। और तीर्थ स्थान का गुणगान मतलब भगवान का गुणगान है, क्योंकि भगवान उस स्थान पे आए, इसलिए तीर्थ स्थान महान हो जाता है। जैसे अगर वृंदावन की शोभा का, अगर वृंदावन की महिमा का वर्णन करें तो कई दिनों तक भागवत में वृंदावन की शोभा का ही वर्णन है, पूरे के पूरे चैप्टर है, पूरे पूरे अध्याय वृंदावन की शोभा का वर्णन। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि वृंदावन, जो भक्त नहीं है वो तो ये सोच सकता है कि वृंदावन की सिटी के शोभा का क्यों वर्णन किया जा रहा है, भागवतम तो इतना महान ग्रंथ है, इसमें तो भगवान का वर्णन होना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के क्रियाकलाप और भगवान के धाम, इन सब में कोई अंतर नहीं। अगर कोई वृंदावन धाम का वर्णन कर रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान का नाम लेने के बराबर, क्योंकि जो भी चीज भगवान से कनेक्ट हो गई, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त, अभी प्रभुपाद का अपीयरेंस डे आ रहा है 31 अगस्त को, प्रभुपाद का 125वां जन्मदिन। उस दिन पूरे दिन प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन होगा, उनकी महिमा गुणगान किए जाएगी। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि प्रभुपाद की महिमा का वर्णन क्यों करें, उससे पहले जन्माष्टमी को तो कृष्ण की महिमा का वर्णन हुआ, कृष्ण की महिमा का वर्णन हुआ, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण से कनेक्टेड है, पूरे कृष्ण के शुद्ध भक्त है, इसलिए कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी चीज हो जाती है उसकी महिमा का वर्णन किया जा सकता है। संसार के झूठे लोगों के, इस संसार के लोगों की जो महिमा का वर्णन करने की बजाय वो झूठी सारी प्रशंसा, इस संसार के सारे व्यक्तियों की प्रशंसा झूठी, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान परम सत्य, तो भगवान परम सत्य से संबंधित जो भी चीज होगी वो सत्य होगी। पर भगवान को बोला था एब्सोल्यूट ट्रुथ, भागवत गीता में करीब प्रभु बोल रहे एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। तो परम सत्य से संबंधित जो भी चीज है वो भी सत्य होगी, वो भी परम सत्य होगी। उसकी महिमा का गुणगान करने पे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा। लेकिन इस भौतिक संसार की चीजों का जितना महिमा गाएंगे उतना हमारा गुण जाते जाएंगे। तो इसलिए बिंदु सरोवर जहां पे भगवान ने, वो तीर्थ स्थान बन गया। अब हम जो महिमा सुन रहे हैं ये तीर्थ स्थान की महिमा, एक सामान्य सिटी की महिमा नहीं सुन रहे, इतनी सुंदर है उतनी सुंदर है। हम तीर्थ स्थान जहाँ पे भगवान के अश्रु बिंदु गिरे थे वहां पे, और भगवान ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया, उस जगह की मैं सुन रहे। तो वहां की महिमा और आगे बताया गया। कदम कदम चंपक अशोक कुरंज
बकुल आसने कुंद मंदार कुटजे उत्पोते अलंकतम कारंडवे प्लवे हसे कुरेरे जल कुक्कटे सारसे चक्रवाके चकोरे वल कुकृजितम। उस जगह की सुंदरता का वर्णन करें। ऐसी सुंदरता वृंदावन की जब महिमा भागवत में आती तब भी ऐसे। तो बिंदु सरोवर में कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा नव अम्र के पुष्प वृक्षों से सुशोभित था। वायु, कारंड, प्लव, हंस, कुरीरी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान था बिंदु सरोवर। तो इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं। सारे वृक्ष बिंदु सरोवर के, इनमें से कई तो चंपक, कदम तथा बकुल से अत्यंत सुहावने पुष्प निकलते। तथैव हरिण क्रोड़े श्रावित गव्य कुंजरे गोपुच्छे हरिभि मरके नकुले नाभिव्रतम। उसके तटों पर हिरण, शुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मर की बहुलता थी उस बिंदु सरोवर के किनारे। तो ये भी शब्द शुद्ध है। इसका नाम लेने से भी शुद्ध है, क्योंकि जगह शुद्ध हो गई। भगवान के कारण वो जगह शुद्ध हो गई, तो उस जगह के कितने ही वर्णन कर ले, इसका मतलब वो धाम के वर्णन कर रहा है। इसलिए नहीं तो कोई अभक्त व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो समझ सकता है कि ये भागवतम में वहां की जगह के वृक्षों का वर्णन हो रहा है, सुंदरता का, वहां के पक्षियों पशुओं का वर्णन हो रहा है। इसमें क्या खास है? इसमें खास इसलिए कि आप सब ये जगह वो भगवान की हो गई, वो तीर्थ स्थान हो गया। हम समझते हैं कि केवल भौतिक जगत में लोग समझते हैं केवल बस हम भगवान सामने हो, भगवान की पूजा करें। लेकिन भगवान तो बता रहे हैं कि भगवान से संबंधित सारी चीजों का सम्मान करना जरूरी है। जो भी चीज भगवान से संबंधित हो जाए। अब उसके बाद में आगे आता है प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदि राजसात्मज ददश मुनिमासीनम तस्मिन् हुतोष्णम विद्योत्मानं वपुषा तपसि उग्र युजा चिरम नातिक्षामं भगवतः स्निग्ध अपांगावलोकन तत्व्याहत अमृतकला पीयूष श्रवणेन प्रांशुम प्रांशुम पद्य पलाशक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंस्कृतया मलिनम यथा अर्हणम असंस्कृतम। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और जाकर उन्होंने देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में एक आसन लगाए हुए बैठे थे। मनु ने क्या देखा दृश्य कि मनु जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानव जाति मनुष्य उसी से बना, मनु के नाम से मनु से मनुष्य बना है। वो मनु जो पूरी ब्रह्मांड के सम्राट थे, वो अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए जहाँ पे कर्दम मुनि थे। कर्दम मुनि आश्रम लगाए बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था, कर्दम मनु का भी, कर्दम मुनि का। यद्यपि कर्दम मुनि दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु भी तनिक भी क्षण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया होता। भगवान की कृपा थी उनको, मनु के प्रसिद्धि भगवान की कृपा थी। और आगे उन्होंने भगवान का चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल के। कर्दम मुनि का वर्णन आ रहा है। और उनके सिर पर जटाजूट थे। वे चिथड़े पहने हुए थे, पहनने में कुछ उनके पास वस्त्र नहीं थे। स्वयंभू मनु उनके पास आए, उन्होंने देखा कि वे धूल सरित मानो बिना तराशा के कोई मणि। इस प्रकार से उन्होंने, मनु ने और उनकी पत्नी शत्रुपा ने और कन्या देवती ने कर्दम मुनि का इस प्रकार से
दृश्य देखा। अथौटजम उपायातम नृदेवम प्रणत पुरः सपरया परिगृणात प्रतिनद्य अनुरूपया। राजा को, मनु को, जो पूरी ब्रह्मांड का सम्राट है, मनु को इस प्रकार अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। मनु का सम्मान, क्योंकि मनु तो पूरे ब्रह्मांड का सम्राट है, उसका इस तरह स्वागत किया। तो सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्होंने सादर नमस्कार भी किया। इतने बड़े सम्राट ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने कर्दम ऋषि का इस तरह आदर किया। इस प्रकार मुनि का भी जो धर्म होता है वो जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं का आशीर्वाद। आगे ग्रहीतारणम आसीनम संयतम प्रेणियन मुनि स्मरन भगवत आदेशमम इति लक्षणया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमोदित करते हुए इस प्रकार बोले। अभी कर्दम मुनि जो है राजा का स्वागत करते हुए इस प्रकार बोल रहे हैं। तो जो आगे का वर्णन है 50वें श्लोक से, अभी क्योंकि समय होने वाला है तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और आज के प्रश्न जो है हम कल लेंगे, कल की क्लास में लेंगे। और आज जो कल के जो प्रश्न है वो आज हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो कल हमें क्लास में थोड़ा नेटवर्क के कारण डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ प्रश्न आ पाए, कुछ प्रश्न नहीं आ पाए। तो कल के प्रश्नों में राजकुमार केशव प्रभु का प्रश्न, हरे कृष्णा पूज्य दंड प्रणाम। कर्दम मुनि कई वर्षों से अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचते रहे, क्या उनको ब्रह्मा जी या भगवान पर भरोसा नहीं था? देखिए, कर्दम मुनि जो है, कर्दम मुनि ने भगवान का ध्यान किया था। कर्दम मुनि ने भगवान का ध्यान किया था, अपने होने वाली पत्नी का ध्यान नहीं किया था। ये तो ब्रह्मा जी का आदेश था कि तुम्हें प्रजा उत्पन्न करनी है, इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी का आदेश था, क्योंकि कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के, कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, प्रजापति बोलते हैं। प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। तो वो तो अब क्योंकि उनको आदेश था तो उन्होंने सोचा कि उनके उपयुक्त वर जो है उनके लिए उपयुक्त कन्या भगवान स्वयं दे। तो इसलिए भगवान स्वयं ने उनके लिए कन्या ढूंढ के उनको दिया, जिससे उस उपयुक्त संतान, भक्त संतान उत्पन्न हो सके। और इस तरह, और भगवान ने क्यों इसमें इंटरेस्ट लिया? क्योंकि भगवान स्वयं उनसे उत्पन्न होने वाले थे। जो कपिल मुनि का अवतार है वो इन्हीं कर्दम ऋषि और मनु की कन्या देवोती से हो। इसलिए जब कर्दम ऋषि को, क्योंकि आदेश था ब्रह्मा जी के आपको संतान उत्पन्न करनी है, तो 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने तपस्या की। किसके लिए? कि जिससे क्या है कि भगवान जैसा आदेश दें उस प्रकार की कन्या से वे विवाह करें। तो भगवान ने स्वयं उनके लिए कन्या ढूंढ के दी थी। तो वो तो भगवान का ध्यान कर रहे थे। बस ये था कि भगवान की आज्ञा से, क्योंकि उनको आगे अच्छी संतान उत्पन्न करना है, इसलिए वे उपयुक्त गुणों वाली कन्या के लिए भगवान से उन्होंने निवेदन किया। ठीक है, सुमना गौरांगी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम जैसे बद्ध जीव जो अभी भक्ति में आए, क्या हमको भी भगवान भक्ति से फॉल डाउन होने नहीं देते, या केवल अपर लेवल की भक्ति में होते? भगवान किसी भी लेवल की भक्ति से फॉल डाउन नहीं होने देते। भगवान किसी भी लेवल की भक्ति है उससे फॉल डाउन नहीं होने देते। जिसकी भक्ति जितनी हो उसकी सुरक्षित रखते हैं, चाहे वो बाद में बुरे कार्यों में लग जाए, लेकिन जितनी भक्ति जिसने कर ली उसको सुरक्षित रखते हैं भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो है हम कल की क्लास में, ठीक है, हरे कृष्णा। बंद था पहले।